शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 1945 और 1962 के बीच यूएस गवर्नमेंट ने 331 न्यूक्लियर टेस्ट किए और इसके कारण लोगों पर बहुत ही जीनेटिक असर हुआ, मगर गवर्नमेंट ये बात नहीं मानती। अब हम देखते हैं न्यू मैक्सिको डिजर्ट में कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं, तभी अचानक खून से लथपथ एक आदमी उससे मदद मांगता है। इसके पहले कि वो कुछ समझे, एक म्यूटेंट पीछे से आकर सबको बड़ी बेरहमी से मार डालता है और उनकी लाशों को गाड़ी के पीछे चेन से बांधकर घसीट कर ले जाता है। अब हम देखते हैं एक वीरान सी जगह पर एक गैस स्टेशन को। उसका मालिक सो रहा होता है, तभी अचानक उसे किसी की आवाज़ आती है। वो अपनी गन को लेकर बाहर आता है। वो रूबी का नाम लेकर उसे ढूंढता है। वो थोड़ा आगे जाता है और जब वापस आता है तो वो देखता है कि दरवाजे पर किसी ने बैग रखा हुआ है। वो बैग को देखकर जोरों से चिल्लाता है और कहता है कि सब खत्म हो गया है और वो उनकी मदद नहीं कर सकता। फिर वो बैग को अंदर ले जाता है। बैग में से उसे बहुत ही महंगे सामान मिलते हैं और साथ में किसी का कटा हुआ कान भी मिलता है। वो किसी लड़की का कान होता है। यह हमें तब पता चलता है जब उस बैग में से उस लड़की की फोटो निकलती है। वो गैस स्टेशन का मालिक म्यूटेंट्स के लिए काम करता है। वो जब बैग चेक कर रहा होता है तब बाहर कोई फैमिली आती है। उस फैमिली में जो आदमी है उसका नाम बॉब है और उसकी बीवी एथिल और उनके 3 बच्चे ब्रेंडा, बॉबी और लीन। लीन का पति डग भी उनके साथ होता है और उनकी छोटी सी बेटी है और उनके साथ 2 जर्मन डॉग्स भी होते हैं। उनका नाम उन्होंने ब्यूटी और बीस्ट रखा है। बॉबी जब वहाँ टॉयलेट यूज करने जाता है तब उसे काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जब सभी लोग बातें करने में बिजी होते हैं तभी उनका ब्यूटी नाम का डॉगी गैस स्टेशन के रूम के अंदर चला जाता है। ये देख लीन उसे लेने के लिए उसके पीछे चली जाती है, जहाँ पर उसे बहुत सारा सामान दिखाई देता है। तभी अचानक वहाँ पर स्टेशन का मालिक आ जाता है, इसलिए लीन ब्यूटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। जब वो फ्यूल भरवा कर वहाँ से निकल रहे होते हैं तब वो गैस स्टेशन का मालिक उन्हें एक शॉर्टकट दिखाता है जो शॉर्टकट नक्शे में है ही नहीं। अब वो फैमिली उस शॉर्टकट से सफ़र के लिए निकल पड़ती है। फिर रास्ते में किसी ने नुकीले तार बिछा रखी है और उनकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और वो एक पत्थर से टकरा जाती है। गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। फिर उनके डॉग वहाँ से भागने लगते हैं। बॉबी उनके पीछे जाता है। बॉब को लगता है कि ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब यहाँ पर वो फैमिली एक वीरान सी जगह में फंस जाती है। बॉबी डॉग्स को लेकर वापस आता है, तभी पीछे से कोई उसे देखता है। अब बॉब डिसाइड करता है कि किसी की मदद के लिए पैदल ही जाना पड़ेगा। वो गैस स्टेशन की तरफ जाएगा और डग दूसरी तरफ। बॉब एक गन अपने पास रखता है और दूसरी बॉबी को देता है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते पर निकलते हैं। ब्रेंडा वैन का दरवाजा खुलती है और ब्यूटी वहाँ से भाग जाती है। बॉबी ब्यूटी के पीछे जाता है। बॉबी ब्यूटी को ढूंढते ढूंढते बहुत ही आगे आ जाता है। वहाँ पे उसे खून दिखता है। वो थोड़े आगे जाता है तो उसे ब्यूटी की लाश मिलती है। किसी ने उसे पेट से फाड़ कर मार दिया है। वो बहुत ही डर जाता है और भागता है। भागते भागते वो बैलेंस नहीं रख पाता और नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। तभी उसके पास एक अजीब सी लड़की आती है। वो कोई और नहीं बल्कि रूबी होती है। वो दूसरे म्यूटेंट्स की तरह नहीं होती। वो बॉबी को बचाना चाहती है। रूबी का भाई गोगल ऊपर बैठकर ब्यूटी का पैर खा रहा होता है। दूसरी तरफ डग एक अजीब सी जगह पर पहुंचता है जहां जमीन में बहुत ही बड़ा गड्ढा है और वहां पे ढेर सारी गाड़ियां खड़ी है, लेकिन सभी गाड़ियां खराब है। वहां बॉब जब गैस स्टेशन तक पहुंचता है तब तक रात हो जाती है। वो गैस स्टेशन के अंदर जाता है और वहां उसे बैग में से कटा हुआ कान मिलता है और भी चीजें मिलती है। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ के वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो अपनी गन निकल के बाहर निकलता है और एक गाड़ी में बैठता है। तभी उसे जैक की आवाज़ आती है। वो उसके पास पहुंचता है, तभी जैक अपनी ही गन से अपना सर उड़ा देता है। बॉब बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और गाड़ी में बैठकर भागने जाता है, लेकिन उस गाड़ी में पीछे एक म्यूटेंट छुपा है। वो बहुत ही बेरहमी से बॉब पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। वहाँ पर बॉबी अभी भी वापस नहीं आया है, इसलिए ब्रेंडा उसे ढूंढने जाती है। रूबी अभी तक वहीं है। वो ब्रेंडा की आवाज़ सुनकर वहाँ से भाग जाती है। ब्रेंडा बॉबी को वापस लाती है। बॉबी किसी को कुछ नहीं बताता, तभी कुछ आवाज़ सुनाई देती है। बॉबी कहता है कि वो बाहर जाके देखता है। वो अपनी गन लेकर बाहर जाता है, लेकिन वहाँ पर डग आ जाता है। वो बताता है कि आगे कुछ भी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। डग कहता है कि 12 बजे तक भी अगर बॉब वापस नहीं आया तो हम उसे ढूंढने जाएंगे। अब सब रेस्ट करने लगते हैं और सब सो जाते हैं, लेकिन बॉबी को नींद नहीं आती। वो टॉर्च लेकर बाहर निकलता है। तभी प्लूटो नाम का एक म्यूटेंट्स गाड़ी के अंदर चला जाता है। वो ब्रेंडा से जबरदस्ती करता है। बॉबी को बाहर कुछ दिखता है। वो डग को जगाकर सब कुछ बता देता है। फिर सबको एक चीख सुनाई देती है। वो किसी और की नहीं बल्कि बॉब की होती है। बॉब को पेड़ से बांधकर जिंदा जलाया जाता है। वो बॉब को बचाने के लिए उसके पास जाते हैं, तभी एक और म्यूटेंट्स गाड़ी के अंदर आ जाता है। डग बॉब को बचाने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन बॉब मर जाता है। प्लूटो ब्रेंडा के साथ जबरदस्ती करता है। लीन को ब्रेंडा के चीखने की आवाज आती है। वो गाड़ी के अंदर आती है। तब वो देखती है कि उसकी बेबी को लिजर्ड ने अपने हाथ में उठाया हुआ है। वो उसकी बच्ची पर गन रखकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर इथेल आ जाती है और वो पीछे से हमला कर देती है, लेकिन उसके पहले लिजर्ड उस पर शूट कर देता है। फिर वो ब्रेंडा की तरफ गन करता है, तभी लीन एक स्क्रू उसके पैर में घुसा देती है। लिजर्ड उसको भी शूट कर देता है। डग और
बॉबी गाड़ी तक आ पहुंचते हैं। डग लिन की लाश को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और दुखी हो जाता है। उसे उसकी बीबी का ख्याल आता है। वो झूले में देखता है लेकिन बीबी वहां पर नहीं होती। इथेल अभी भी जिंदा है और वो सबके सामने अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर बॉबी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो सबको मारने के लिए बाहर जाता है लेकिन डग उसे ऐसा करने से रोकता है। उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। तभी किसी की आवाज उन्हें सुनाई देती है। वो बाहर जाते हैं तो वहाँ उनका डॉग बीस्ट एक वॉकी टॉकी के साथ होता है। सुबह होते ही डग बीस्ट को लेकर अपनी बच्ची को ढूंढने निकलता है। बीस्ट उसको एक खान में ले जाता है। खान से बाहर निकल कर डग देखता है कि वहाँ बहुत सारे घर हैं और वहीं पर न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है। दूसरी तरफ ब्रेंडा और बॉबी म्यूटेंट्स को मारने के लिए जाल बिछाते हैं। यहाँ डग उस घर तक आ पहुँचता है और उसे वहाँ अपनी बच्ची मिलती है। यहाँ पर वो एक और म्यूटेंट्स को देखता है। उसे देखकर वो छिप जाता है। वो धीरे से घर के अंदर जाता है। वहाँ पे उसे एक अजीब सी औरत दिखाई देती है जो टीवी देख रही है। वो चुपके से बचता हुआ अपनी बच्ची को उठाकर भागने जाता है। तभी वो औरत आकर उसे मारकर बेहोश कर देती है। जब वो उठता है तो वो अपने आप को एक फ्रीजर में पाता है जिसमें बहुत सारे बॉडी पार्ट्स रखे हैं। वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है और किसी तरह बाहर निकलता है। वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ता है। वहाँ उसे एक और म्यूटेंट्स दिखता है जो काफी अजीब दिखता है। वो उसे बताता है कि इंसानों की वजह से ही वो यहाँ छुप गए हैं और आज वो इस हालत में है। डग उसे अपनी बच्ची के बारे में पूछता है पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी अचानक वो प्लूटो म्यूटेंट्स वहाँ आ जाता है। वो डग पर बड़ी बेरहमी से कुल्हाड़ी से वार कर देता है लेकिन डग खुद को उसके हमले से बचाकर एक रूम में आ जाता है। पर प्लूटो दीवार तोड़कर वहाँ भी आ जाता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे नीचे पटक देता है। वो उस पर फिर से अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है पर डग इस बार उसके पेट में एक नुकीली चीज घुसा देता है। इससे प्लूटो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर पूरी तरह से हमला करना शुरू कर देता है। डग के हाथ की 2 उंगलियां कट जाती है लेकिन बहुत ही चालाकी से डग प्लूटो के पैर में सलिया घुसा देता है और फिर उसके गले में वार कर देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। बाहर दूसरा म्यूटेंट्स आवाज सुनकर अंदर आता है। तभी डग कुल्हाड़ी से उसके पैर पर वार कर देता है और उसी कुल्हाड़ी से उसके सर पे वार करके उसे भी मौत के घाट उतार देता है। वो अजीब सा दिखने वाला म्यूटेंट्स जो कुर्सी पर बैठा रहता है वो फोन करके लिजर्ड को बताता है कि बच्ची को मार डाले। फिर वहाँ पे बीस्ट आता है और वो उसे मार डालता है। अब लिजर्ड बच्ची को मारने जाता है लेकिन बड़ी चालाकी से रूबी उस बच्ची को लेकर वहां से भाग जाती है। उस तरफ बॉबी और ब्रेंडा को पता चलता है कि लाशें गाड़ी में से गायब है। वो ढूंढने जाते हैं तब वो देखते हैं कि एक म्यूटेंट्स लाश को खा रहा होता है। ये देख बॉबी डर के मारे भागता है और भागते भागते उस म्यूटेंट्स पर गोली चलाता है लेकिन ठीक से निशाना नहीं लगता। म्यूटेंट्स गाड़ी के पास आता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ डग रूबी के पास पहुँचता है। रूबी उसे बच्ची देने ही वाली होती है तभी वहाँ पर लिजर्ड आ जाता है। फिर डग और लिजर्ड के बीच लड़ाई होती है। डग लिजर्ड के हमले से बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ये देख रूबी बीबी को बचाने के लिए वहां से भागती है। फिर लिजर्ड बीबी को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। वो उसे पकड़ने ही वाला होता है तभी वहां पर डग आ जाता है और आखिर डग लिजर्ड पर शूट कर देता है। रूबी बच्ची को डग को दे देती है। इतने में पीछे से लिजर्ड फिर से खड़ा होता है। वो शूट करने ही वाला होता है तभी रूबी भाग के लिजर्ड को नीचे गिरा देती है और खुद भी मर जाती है। फिर बॉबी देखता है कि वो म्यूटेंट्स अभी भी जिंदा है। तभी ब्रेंडा एक कुल्हाड़ी से उस म्यूटेंट्स को मार डालती है। फिर डग को अपनी बच्ची के साथ आता हुआ देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं लेकिन अभी भी कोई उस पर नजर रखे हुए है। मूवी का यहाँ अंत होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।